यदि किसी बच्चे ने शॉर्ट देखा हो तो मैंने पूछा था वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया जा सकता है, और चेंज किया जा सकता है तो कैसे, अब वो डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो आपके लिए लिखा क्या है, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में क्या रिलेशन है, तो उससे पहले मुझे बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन पढ़ानी पड़ेगी। कोई बच्चा बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन बताएगा कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है। कोई बच्चा बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन बताएगा कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है। देखो ये हमारा लिक्विड है, अब ये वेपर बनाएगा ऐसे ऐसे। आप इसको क्या कर रहे हो बच्चों, हीट कर रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ये देखो आप इसको हीट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, वेपर बनाता जाएगा, वेपर बनाता जाएगा, वेपर बनाता चला जाएगा ऐसे। ये वेपर है, ये वेपर है। क्लियर, क्लियर। अच्छा बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बताओ कितना होगा। ये जो एटमॉस्फेयर है इसका प्रेशर बताओ भाई बच्चों कितना होगा। ये जो एटमॉस्फेयर है इसका प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर कितना होगा। इन जनरल कितना होता है 1। इन जनरल कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। अच्छा अब गौर से देखो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, हम टेंपरेचर बढ़ाते चले जाएंगे, वेपर बनती चली जाएगी, और जब वेपर बनेगी तो वेपर का भी प्रेशर आएगा। टेंपरेचर बढ़ा रहे हो वेपर बनती चली जा रही है, टेंपरेचर बढ़ा रहे हो वेपर बनती चली जा रही है, और वेपर ज्यादा बन रही है तो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। जब वेपर बनती जाएगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वेपर बनती जाएगी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, उस समय जो टेंपरेचर होगा, उस समय जो टेंपरेचर होगा किसका, लिक्विड का, लिक्विड का, उसी को हम कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसी को क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय जो भी टेंपरेचर होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आ जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या, एट दैट टेंपरेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेंपरेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेंपरेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेंपरेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेंपरेचर को हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये देखो इसका मतलब
आपको क्या करना है, आपको उतनी वेपर बनानी है जितनी वेपर से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। आपको उतनी वेपर बनानी है जितनी वेपर से वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो आपको कम वेपर बनानी पड़ेगी। क्यों? आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है, बस दोनों को बराबर करना है। यदि किसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर भी हमें कम लगेगा, और वेपर प्रेशर कम लगेगा तो टेंपरेचर कम लगेगा, तो टेंपरेचर कम लगेगा। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, गौर सुनिएगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर कब है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। ये देखो, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। यदि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दो, यदि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दो, हमारी बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर। यदि बाहर के प्रेशर को किसी तरह बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कितनी वेपर बनानी है, उतनी वेपर बनानी है जिससे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को यदि मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं? तो आप कैसे कर सकते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम कर दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। मगर इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारे घर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तुम्हारे घर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो दोनों के यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स है, तो दोनों के यहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है। यदि मैं पहाड़ों पे चला जाऊं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम हो जाता है। यदि मैं पहाड़ों पे चला जाऊं, बहुत ऊंचे चला जाऊं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम हो जाता है, तो वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, वहां पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि कहीं कम कर दिया जाएगा तो उस जगह का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उस जगह कम आएगा। कम क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन है कि हमें उतनी वेपर बनानी है जिससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यही क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में पूछा था। मैंने बच्चों से पूछा था कि यार यदि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को, इन जनरल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि मैं वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को कम 50 डिग्री करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों ने बहुत उल्टे सीधे जवाब दिए थे, कुछ बच्चों ने शायद सही भी दिया था, मैंने कमेंट पढ़े थे। तो बच्चों ने कहा सॉल्यूट मिला देते हैं। अरे भाई, हम मिला नहीं रहे थे, प्योर वाटर की बात कर रहे थे। तो क्या करोगे? यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं? रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब गौर से मेरी बात बताइएगा, मुझे वेपर कितनी बनानी है? इतनी बनानी है। कितनी बनानी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मुझे वेपर कितनी बनानी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे यह बताओ, वाटर को इतनी वेपर बनाने में ज्यादा टेंपरेचर चाहिए कि इथाइल अल्कोहल को इतनी वेपर बनाने में ज्यादा टेंपरेचर चाहिए?
इथाइल अल्कोहल में, या बेंजीन को मान लो, बेंजीन को इतनी वेपर बनाने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो बेंजीन को इतनी वेपर बनाने में कम टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम है। तो आपने अभी पीछे पढ़ाया है कि फोर्स कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ सबको वेपर तो इतनी ही बनानी है। क्यों? क्योंकि लाना क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो सबको वेपर बराबर बनानी है, मगर सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबके अंदर का फोर्स अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? गौर सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं वो बात समझना। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ऐसे, और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम है। हाँ, मुझे याद तो नहीं है, मैं इनडायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं। हाँ, ये मुझे याद नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। शायद 38-37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, शायद, याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब गौर से मेरी बात को समझो, और ज्यादा होगा। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। दोनों को वेपर कितनी बनानी है? बराबर बनानी है। इसका मतलब उतनी वेपर ये कम टेम्परेचर पे बना रहा है, उतनी वेपर ये कम टेम्परेचर पे बना रहा है, उतनी वेपर ये ज्यादा टेम्परेचर पे बना रहा है। तो इसका मतलब मैं यदि पूछूं कि बताओ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर किसकी ज्यादा होगी? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन ज्यादा वेपर बनाएगा कि वाटर? बताओ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजीन ज्यादा वेपर बनाएगा कि वाटर? भाई ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी वेपर बनाता है बेंजीन, उतनी ही वेपर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसकी ज्यादा वेपर होगी? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर रखा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजीन रखा है, तो किसकी ज्यादा होगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब वो जल्दी वेपर बना रहा है। तो इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वेपर बनाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका किसी टेंपरेचर पे वेपर कम होगी। यह बात समझ पाए हो कि नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? और ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। दोनों को इतनी वेपर बनानी है, सेम अमाउंट ऑफ वेपर बनानी है। ये उतनी ही वेपर 56 डिग्री पे बना लेता है, ये 100 पे बनाता है। इसका मतलब किसी कांस्टेंट टेंपरेचर पे वेपर ज्यादा कौन बनाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, ये देखो, क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है या नहीं? यस या नो बताओ।